हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। एनसीईआरटी का 6.2 क्लास 9 का एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 6.28 में आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये फिगर दिया गया है, तो यहाँ से आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस फिगर में देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमको x और y का वैल्यू चाहिए। हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो हमारा एंगल है ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री है। तो ये एंगल जब 50 है हमारा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, और ये 130 है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 130 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अभी समझे हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये आपस में बराबर होता है, या नीचे वाला और नीचे वाला आपस में। तो यहाँ से देखते हैं ये नीचे वाला 130 और यहाँ से ये नीचे वाला ये, तो यानी कहने का मतलब है हमारा x जो होगा, x बराबर 130 डिग्री होगा। कैसे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और इस एंगल को निकालने का क्या तरीका, अगर इसको l और इसको m हम मान लेते हैं, तो यहाँ से हमको निकालना है एंगल a, यहाँ पे सपोज करते हैं O है, तो एंगल AOM जो होगा वो हमारा क्या होगा, x होगा। और x बराबर कितना होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल C, यहाँ पे Q अगर मानते हैं तो CQO के बराबर होगा, जो कि 130 होगा। ये पहला आंसर आ गया हमारा। अब y का वैल्यू निकालना है, x का तो हमारा निकल गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और y का वैल्यू भी हम लोग देखेंगे तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है एक बिंदु पे, तो आपस में ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं ये और ये बराबर होगा, एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी आपस में बराबर है, सी डी और ये बराबर है, और y और z का जो रेशियो है और जो कि 3 और 7 के अनुपात में, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये a है, ये ए बी सी डी ई और f है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारा z है। और यहाँ गिवन है, हम लोगों को दिया गया है कि y रेशियो z इक्वल टू 3:7। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये पाएंगे, चूँकि सी डी पैरेलल टू EF है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। और किससे बराबर होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। इसलिए इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं F, इसको अगर नाम दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं N। तो इसलिए एंगल FMN इज इक्वल टू एंगल DN, इसका S दे देते हैं, तो एंगल DNS होगा। ये बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इससे। तो इसलिए एंगल Z बराबर एंगल Z होगा, यानी ये Z तो ये भी Z हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम ये पूरे एंगल को देखते हैं, तो ये पूरे एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, जो कि 180 डिग्री का होगा। यानी कह सकते हैं कि y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूँकि हमको दिया गया है y और Z का रेशियो 3 और 7 का है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से y को ये 3k है और ये 7k है, तो यहाँ 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन k इक्वल टू 180 डिग्री बाई 10, यानी 18। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये 18 3 का 54 डिग्री हो जाएगा, 18 7 126 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं y 18 डिग्री 54 डिग्री और ये 126 डिग्री। तो इसलिए z का जो वैल्यू हमारा है, z बराबर 126 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये y 54 है, तो ये यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो एक ही ओर बने कोनों का
जो जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये 54 और ये हमको, यानी कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए, जिसमें x नहीं है, y हमको पता है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 यानी 126 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था।